गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व 1 सप्ताह आत्मकल्याण के लिए मिला था। उसने इस थोड़े से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को जन्म भर की व्यभिचारिणी आदतों से छुटकारा न मिलते देखकर अंत में आंखें फोड़ लेनी पड़ी थी। तुलसीदास का कामातुर होकर रातों रात ससुराल पहुंचना और परनाले में लटका हुआ सांप पकड़कर स्त्री के पास जा पहुंचना प्रसिद्ध है। इस प्रकार के असंख्यों व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरे कार्यों के व्यतीत करने के उपरांत सत्पथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगियों और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति की अधिकारी हुए हैं। यह एक रहस्यमय तथ्य है कि मंदबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबीयत के सीधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे हैं। कारण यह है कि मंद चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही न्यून होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहें तो भी मंद शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झंडा बुलंद रखा है वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गगामी रही है। यदि वही शक्ति सतपथ पर लग जाए तो उस दिशा में ही आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा 1 वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना 1 दिन में ही ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। इस मंजिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुंच सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य सहायता तथा उत्साह है। जो लोग पिछले जीवन में कुमार्गगामी रहे हैं, बड़ी उठपटांग गड़बड़ करते रहते हैं, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया है। यह बढ़ोतरी एक अच्छी पूंजी है। पथभ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े वे पश्चाताप और दुख के हेतु अवश्य हैं। और संतोष की बात इतनी है कि उसे कंटीले, पथरीले, लोभ लुभान करने वाले उबड़ खाबड़ दुखदायी मार्ग में भटकते हुए भी मंजिल की दिशा में ही यात्रा की है। यदि अब संभल जाए और सीधे मार्ग से सतोगुणी आधार से आगे बढ़ा जाए तो पिछला उलुल जुलुल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा। पाप और दोषों का प्रधान कारण प्रायः दूषित मानसिक भावनाएं ही हुआ करती है। इन गर्हित भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वह अकरणीय कार्य करता रहता है। इस कारण पापों से छुटकारा पाने का कारण यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए तो उससे हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर गामी बन जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग आदि को प्रभावशाली साधन बताया है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि को प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अंग माना जा सकता है। जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है तो
अशुद्ध बुद्धि का स्वयं ही अंत होने लग जाता है। किसी भावना के लगातार चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिंतन करते रहेंगे तो पाप युक्त भावनाओं का छिन्न होते जाना स्वाभाविक ही है। पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गए हैं वे थोड़े दुख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। उसके लिए चिंता एवं निराश की कोई बात नहीं, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। यह परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं और स्वल्प काल में ही अच्छे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदमाश थे वे ही विशेषताएं उन्हें सफल संत बना देती है। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे बदमाश और दुराचारी स्त्री पुरुष भी स्वल्प काल में सन्मार्गगामी और पाप रहित हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।